30 नवंबर नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ऑल इंडिया लीगल एंड फोरम के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की सेना की जयंती का आयोजन किया गया। इस आयोजन में संस्था के महासचिव जयदीप मुखर्जी ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस ने हमारे देश के लिए काफी काम किया था। अभी तक सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कोई एक दिन घोषित किया गया। जय भीम मुखर्जी का यही मांग है कि जल्द से जल्द सत्ता में बैठी हुई सरकार सुभाष चंद्र बोस के लिए एक दिन घोषित करे और उस दिन को सरकारी छुट्टी का भी ऐलान करे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस आज 75 ईयर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज का टाइम में हम लोग का जो मेन डिमांड जो है, जिस आज़ाद हिंद फौज का जितना प्रॉपर्टी थे वो प्रॉपर्टी कहाँ चला गया, कौन आदमी इसको लूट किया, इसको जांच करने चाहिए। और मोदी साहब का पास, प्राइम मिनिस्टर साहब का पास मेरा विनती है ऑल इंडिया लीगल एड फोरम की तरफ से कि एक जांच का, एक कमीशंस का आयोग का गठन करने होगा और कमीशंस का जो काम होगा वो काम आज़ाद हिंद फौज का प्रॉपर्टी कहाँ चला गया उसको जांच करने के लिए। और दूसरा चीज़ जो है 41 फाइल अभी तक क्लासिफाइड है और क्लासिफाइड को डिक्लासिफाइड करने होगा। तीसरा जो है आज़ाद हिंद फौज का ऊपर जो कंट्रीब्यूशन लिख के जो पुतुल गुप्ता का किताब है वो किताब को इमीडिएटली ओपन करना चाहिए। जो आपका ऐसा मानना है कि जो हमारे ऊपर प्रधानमंत्री है उनके द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया है सुभाष चंद्र बोस के लिए? नहीं, पहले जो प्रधानमंत्री थे, जो कांग्रेस का प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह ने और नेहरू का टाइम से जब थे वो कुछ नहीं किया। जो मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर होने के बाद और स्टेट में वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी दोनों ही एक स्टेट का ऊपर और एक सेंट्रल की तरफ से दोनों ने सुभाष चंद्र बोस को प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया। ममता बनर्जी सबका जो जितना फाइल थे वो फाइल ओपन कर दिया और मोदी साहब ने जितना रिस्पेक्ट देना चाहिए लाल किला में झंडा उठा करके तो उन्हें रिस्पेक्ट दिया। और कोई प्रधानमंत्री पहले कुछ ऐसा रिस्पेक्ट सुभाष चंद्र बोस के ऊपर नहीं दिया। सर, ऑल इंडिया एड फोरम के द्वारा क्या स्टेप लिए जाते हैं जो सुभाष चंद्र बोस को आप बार बार याद करते हैं? जैसे कि आपने बताया 75 साल हो गए हैं इस फोरम को, तो किस तरह से अलग अलग साल आप आयोजन करते हैं? हर साल हम लोग सुभाष चंद्र बोस का ऊपर उनका जन्मदिन, बर्थडे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। और इनका जो मेन हम लोग का जो मोटो है, जितना फाइल है अभी तक हम लोग प्रेशर दे के बहुत फाइल ओपन किया। हम लोग PIL भी दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में और सब कुछ पेपर PIL होने के बाद और बहुत फाइल डिक्लासिफाइड हुआ। लेकिन आज तो जितना फाइल अभी 41 फाइल बाकी है ये फाइल को ओपन करना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया से कितने लोग आए हैं आज इसमें 200 का ऊपर आदमी आया। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कश्मीर से आया, गुजरात से आया, आसाम से आया, सब के तरफ से आया। तो ये तरफ से आया और सबका तरफ से ये लोग एक ही बात है जो सुभाष चंद्र बोस का फाइल ओपन होना चाहिए। आज़ाद हिंद फौज जो जिसमें जाति धर्मों कुछ नहीं थे, जाति धर्मों कोई हिंदू कोई मुस्लिम सब मिल के आज़ाद हिंद फौज गठन किया था। और आज़ाद हिंद फौज के लिए 75 सेलिब्रेशंस करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को रेस्पेक्ट देने के लिए ऑल ओवर इंडिया से लोग आया। अच्छा सर, एक सवाल बहुत बड़ा सवाल है आपसे बनता है कि जिस तरह महात्मा गांधी के लिए उन्होंने दिन कर रखा है 2 अक्टूबर, अलग अलग त्यौहार पर कर रखे हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए अभी तक किसी भी सरकार ने कोई दिन नियुक्त नहीं कर रखा। सुभाष चंद्र बोस के लिए जितना रेस्पेक्ट देना चाहिए, मैं पहले ही बोला उतना रेस्पेक्ट नहीं हुआ।
तो इसलिए हम लोग डिमांड करता है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मदिन है उसको नेशनल हॉलीडे करने होगा। सर आपको क्या लगता है अभी तक ये सरकार इनके लिए नाम सुभाष चंद्र बोस ने बड़ा योगदान दिया हमारे देश में, क्यों नियुक्त नहीं कर रही है इनका? क्योंकि देखिए सुभाष चंद्र बोस का सबसे लास्ट जो परिणति हुआ था रशिया में, और रशिया का साथ हम लोग का फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है अभी, इसलिए तो जो कमीशंस का पास जस्टिस मुखर्जी कमीशंस का पास जो रिपोर्ट सबमिट हुआ तो उस टाइम उन्होंने बोला जी ही डिड नॉट डाई इन द प्लेन क्रैश, और उनका मौत भी हो गया, लेकिन उसका मौत कहाँ पर है? हम लोग का पास जितना इन्फॉर्मेशन मिलता है और रशिया से साइबेरिया में सब कुछ लास्ट हुआ। तो इसलिए भारत सरकार जो एफिडेविट दिया था जस्टिस मुखर्जी कमीशन का पास, जो कुछ फाइल जैसे सेंसिटिव फाइल ओपन होगा तो पड़ोसी राष्ट्रों का साथ रिलेशंस बुरा हो जाएगा। तो इसलिए, लेकिन ये बात सही नहीं है क्योंकि पड़ोसी राष्ट्रों का साथ रिलेशंस बुरा नहीं होगा, क्योंकि 70 साल हो गया, 70 साल हो गया, कोई राष्ट्रों का साथ रिलेशंस बुरा नहीं होगा। इन मांगों को लेकर पहले भी धरना प्रदर्शन या नहीं, धरना का बात नहीं है, हम लोग आशावादी है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से कुछ ना कुछ होगा। ये गवर्नमेंट, ये जो अभी जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट है, ये सुभाष चंद्र बोस, अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, सरदार पटेल सबको रिस्पेक्ट दिया और सुभाष चंद्र बोस की भी रिस्पेक्ट दिया, तो इस गवर्नमेंट का ऊपर मेरा भरोसा है वो कुछ करेगा। सर आप सुप्रीम कोर्ट में खुद एडवोकेट हैं, जिस तरह से आरोप और प्रति आरोप की राजनीति हमारे देश में चल रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, इसमें देखिए सुभाष चंद्र बोस अबव द पॉलिटिक्स, सुभाष चंद्र बोस पॉलिटिक्स का ऊपर है, और सुभाष चंद्र बोस का साथ किसी का डिफरेंस कोई तुलना नहीं करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस इज़ द लीडर ऑफ द लीडर्स, उसको कोई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहिए, और कांग्रेस को, गांधी परिवार को शर्म आना चाहिए, और गांधी परिवार की तरफ से राहुल गांधी का माफ़ी मांगना चाहिए। उनका ग्रेट ग्रैंडफादर सुभाष चंद्र बोस का साथ जितना कॉन्स्पिरेसी किया था, इसके लिए उनका माफ़ी मानना चाहिए था राहुल गांधी को। लेकिन इलेक्शन नज़दीक है और राहुल गांधी जी तो इलेक्शन की तैयारी में बिजी, उनको आज के दिन तो राहुल गांधी को मैंने एक मैसेज कन्वे करेंगे जो राहुल गांधी को सब कुछ पढ़ने होगा, जितना कॉन्स्पिरेसी सुभाष चंद्र बोस का साथ उसका ग्रेट ग्रैंडफादर ने किया था, इसलिए वो नेशनल कांग्रेस पार्टी का अभी प्रेसिडेंट है। तो ये इनका काम पहले काम होगा सुभाष चंद्र बोस का फैमिली का साथ, और सुभाष चंद्र बोस का साथ जितना कॉन्स्पिरेसी उनका ग्रैंडफादर ने किया था, इसलिए उनका माफ़ी मांगना चाहिए एज ए प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस। ऑल इंडिया लीगल एड फोरम के द्वारा क्या मैसेज देना चाहेंगे करोड़ों जनसंख्या? देखिए, बंगाल में कांग्रेस नहीं है, कुछ बंगाल में कांग्रेस कुछ नहीं है, और बंगाली पीपल्स कभी कांग्रेस को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पार्टीशन ऑफ इंडिया के लिए कांग्रेस भी दायी है। इसलिए मैं एक मैसेज देंगे इमीडिएटली कांग्रेस पार्टी उनका जो पहले स्टैंड थे सुभाष चंद्र बोस का एगेंस्ट में, तो ऐसा स्टैंड वो चेंज किया कि नहीं किया, इसको पहले देखने होगा। और राहुल गांधी चेंज करेगा तो एज ए प्रेसिडेंट, तो उनका पूर्वसूरी ने जो किया था वो माफ़ी मांगे तो अच्छा होगा, अदरवाइज कांग्रेस इंडिया से, क्योंकि सुभाष चंद्र फाइल अभी निकल जाएंगे और सुभाष चंद्र का जो हवा है, छावा है, तो इसलिए जो सुभाष चंद्र का विरोध में किया था वो सब वैनिश हो जाएगा। आपकी अगर ये डिमांडें जो हैं स्वीकृत नहीं हुई तो आप आगे क्या करेंगे? हम लोग गवर्नमेंट को देखेंगे, गवर्नमेंट क्या करता है। गवर्नमेंट ने किया 50% किया, आई होप 50% नहीं करेंगे तो फिर दोबारा आंदोलन में हम लोग करेंगे। थैंक यू।